फ्लिपकार्ट को कैसे पता चलता है कि हर साल 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ? ट्रायल बैलेंस से सीधा फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। आज बिना एडजस्टमेंट के ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। इस वीडियो में से आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चन समझ आ जाएगा और आपके पेपर में 12 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। हेलो आर कॉमर्स पॉइंट फैमिली, मैं हूँ रुखसाना राशिद। पहली वीडियो में हमने चैप्टर ट्रायल बैलेंस किया था और आज की वीडियो में हम फाइनल अकाउंट्स करेंगे पर विदाउट एडजस्टमेंट। ये विदाउट एडजस्टमेंट इजी है। नेक्स्ट वीडियो में एडजस्टमेंट आएंगी। पेन कॉपी निकालो प्लस कैलकुलेटर भी निकालो, साथ में बनाएंगे। टॉपिक 1 फाइनल अकाउंट्स क्या हैं। इसका क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का थ्योरी में। फाइनल ईयर एंड पर बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए 3 स्टेटमेंट्स बनती हैं। ये 3 स्टेटमेंट्स इज इक्वल टू फाइनल अकाउंट्स। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस निकलता है। सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलता है। थर्ड बैलेंस शीट, एसेट्स और लिबिलिटीज़ निकलती हैं इसमें से। सीक्वेंस से ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बनती है। ट्रिक, ट्रायल बैलेंस से पहले बनेगा टी मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पी एंड एल मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बी एंड एस इज मीन्स बैलेंस शीट। टॉपिक 2 देखें, ट्रेडिंग अकाउंट। इसका न्यूमेरिकल आता है आपको 5 नंबर का। पहला इसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस पर नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ से हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आता है। थर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो वाले एक्सपेंसेस होते हैं जो वेजेस, कैरिएज, इनवर्ड, फैक्ट्री रेंट, फ्यूल, जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट इज या फिर ग्रॉस लॉस, ये बैलेंसिंग फिगर होते हैं। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, ये क्रेडिट साइड में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका भी 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। इसकी थ्योरी भी आ सकती है। फॉर्मूला इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर एक्सपेंसेस माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। यहाँ पर जो ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो यहाँ पर इनकम में आकर प्लस हो जाता है और इनमें से अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकाल देते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो वाले एक्सपेंसेस होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस के रिलेटेड होते हैं, जो फैक्ट्री के रिलेटेड नहीं होते। ऑफिस के रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं जो सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अदर इनकम में आते हैं कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड। जो हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट निकलता है वो कैपिटल में जाकर ऐड हो जाता है बैलेंस शीट में। नेट लॉस निकलता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, मीन्स माइनस हो जाता है कैपिटल में से बैलेंस शीट में। टॉपिक 4 है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मूला देखें इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लिबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स प्लस लिबिलिटीज प्लस कैपिटल। बैलेंस शीट है जो वो इस अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। या क्योंकि हम यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते या फिर इसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं होती। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया होता पर बैलेंस शीट में दिया होता है तब हम इसे एसेट्स में लिखेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स के साथ प्लस कर देंगे क्लोजिंग अकाउंट। उसके बाद है हमारा टॉपिक 5 फुल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। पहले है मेक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें बैलेंस शीट बनानी है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। यहाँ पर हम पहले लिखेंगे क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद हम इनका फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट देखें, पहले मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है जो वो इकट्ठा बनाया है, इकट्ठा बनेगा ये। फिर उसके बाद बैलेंस शीट का है यहाँ पर लिबिलिटीज़, फिर अमाउंट, फिर एसेट्स, फिर अमाउंट। ओके, पहले हम क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल। फर्स्ट है हमारे यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक 9600 का। पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक। कितने का था ओपनिंग स्टॉक? 9600 का। फिर उसके बाद सेकंड है हमारा वेजेस एंड सैलरीज़। यहाँ पर आप एक बात समझें, अगर वेजेस पहले लिखा और सैलरीज़ बाद में तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अगर सैलरीज़ पहले लिखा और वेजेस बाद में तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। यहाँ पर वेजेस पहले है, ये फैक्ट्री का एक्सपेंस है। यहाँ पर हम वेजेस लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 वेजेस एंड सैलरीज़। फिर हम इनकी अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट है इनकी 3200। फिर उसके बाद थर्ड है कमीशन ऑन परचेजेस। परचेजेस पर कमीशन है
कमीशन ऑन परचेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्योंकि हमने परचेज़ की है। परचेज़ हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में ही होती है। टू कमीशन ऑन परचेजेस, कितनी अमाउंट है कमीशन ऑन परचेजेस की? 200। फिर उसके बाद है फ्राइट, ये भी उसमें ही आती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फ्राइट का है 300। नेक्स्ट है फ्राइट के बाद परचेज़ लेस रिटर्न्स। यहाँ पर हमें परचेजेस या फिर सेल्स नहीं दी हुई हैं, हम इन्हें वैसे ही लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। चलिए लिखते हैं, टू परचेज लेस रिटर्न्स। अमाउंट थी इनकी परचेज लेस रिटर्न की 11,850। फिर उसके बाद है सेल्स लेस रिटर्न, इनको भी हम वैसे लिख देंगे। अमाउंट है 24,900। यहाँ पर हम नेक्स्ट साइड लिखेंगे बाय सेल्स लेस रिटर्न्स। अमाउंट थी इनकी सेल्स लेस रिटर्न के 24,900। फिर उसके बाद है ट्रेड एक्सपेंसेस 20। ट्रेड एक्सपेंसेस जो है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़कर हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट वाले कॉलम में थोड़ी सी जगह 2-3 लाइन छोड़ देंगे। हम 2 लाइन छोड़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस की अमाउंट थी 20 लिख देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद हमारे बिल्स रिसीवेबल हैं 600 के, ये हमारी एसेट हैं, हम एसेट साइड में लिखेंगे बैलेंस शीट में। बिल्स रिसीवेबल 600 हमने यहाँ पर लिख दिया है बिल्स रिसीवेबल एसेट वाले कॉलम में। फिर उसके बाद है रेंट 200, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 रेंट। रेंट की अमाउंट है 200, हम वो लिखेंगे। नेक्स्ट है प्लांट, ये हमारी एसेट है 2000 की। एसेट वाले कॉलम में हम लिखेंगे प्लांट 2000। फिर उसके बाद हमारा लास्ट में है बैड डेट्स है 500 के, ये भी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 2 बैड डेट्स 500 अमाउंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें रिपेयर्स टू प्लांट। रिपेयर्स टू प्लांट है जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा 160 का। फिर हम लिखेंगे 2 रिपेयर्स टू प्लांट। कितने का किया था हमने रिपेयर्स टू प्लांट? 160 का। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैश इन एंड एट बैंक। ये हमारी एसेट है, हमें इसे एसेट अकाउंट में एसेट वाले कॉलम में लिखेंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, कैश एंड बैंक, अमाउंट थी इनकी 200। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे डेटर्स 4000 के, ये भी हमारी एसेट ही है। एसेट वाले कॉलम में लिखेंगे डेटर्स 4000। नेक्स्ट है हमारी कैपिटल 5000, ये हमारी लिबिलिटी होती है, हम लिबिलिटी वाले कॉलम में लिखेंगे बैलेंस शीट में जाकर। कैपिटल 5000, कैपिटल को हम अंदर लिखेंगे क्योंकि हमने इसमें नेट प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी होगा उसमें ऐड या फिर प्लस करना है या फिर माइनस करना है। नेक्स्ट कैपिटल के बाद है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल भी हमारी लिबिलिटी वाले कॉलम में आएंगे बैलेंस शीट में। बिल्स पेएबल देखें, बिल्स पेएबल की अमाउंट थी 500। हमसे यहाँ पर 2 चीज़ें छूट गई हैं, इनकम टैक्स और ड्राइंग्स। ये इन दोनों हैं जो वो लेस होंगी कैपिटल में से, हम इनको लेस कर देंगे कैपिटल में से। लेस इनकम टैक्स, ड्राइंग्स। इनकम टैक्स की अमाउंट है 550 और ड्राइंग्स की है 650। ओके, ये लेस हो जाएंगी और लेस करके अमाउंट देखेंगे बाद में कितनी आ रही है। फिर उसके बाद है हमने बिल्स पेएबल तक कर लिया था। लोन है, लोन भी क्रेडिट होगा, लोन भी लिबिलिटी है, हमारा क्रेडिट नेचर का है,
तो ये भी बैलेंस शीट में जाकर लिबिलिटी वाले इस कॉलम में लिखा जाएगा। लोन है हमारा 900 का। फिर उसके बाद है डिस्काउंट ऑन परचेजेस। डिस्काउंट ऑन परचेजेस जो है हमारी इनकम है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। बाय डिस्काउंट ऑन परचेजेस ये हमारा है 400 का। फिर उसके बाद है हमारे क्रेडिटर्स लास्ट हैं 2330 के, ये लिबिलिटी वाले कॉलम में आएंगे। क्रेडिटर्स 2330, यहाँ तक हमने पूरा क्वेश्चन की है जो वो ट्रांजैक्शंस पोस्ट कर दी हैं। अब हम इनका कैलकुलेट करेंगे। हमारी यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है क्वेश्चन में, बाय क्लोजिंग स्टॉक 3500, ये हमने पहले लिखी नहीं थी, हम यहाँ पर अभी लिखेंगे। अब हम करेंगे इधर वाली साइड का टोटल, डेबिट वाली साइड का टोटल 9600 प्लस 3200 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 11850 प्लस यहाँ पर हमारा ये टोटल आ रहा है 25150। आप इसको याद करें क्योंकि हम क्रेडिट साइड वाले टोटल में से इसको माइनस करेंगे। 25150। अब क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 24900 प्लस 3500, ये है 28400। ये हमारा टोटल आ गया। पहले हम टोटल लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट का, कितना है 28400। यहाँ पर भी हम पहले टोटल लिखेंगे 28400। अब हम क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस कर देंगे क्योंकि डेबिट साइड छोटी है, क्रेडिट साइड बड़ी है। तो माइनस करेंगे। क्रेडिट साइड की डेबिट साइड की अमाउंट आ रही थी 25150। यहाँ पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया 3250। लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंस फिगर अकाउंट। उसके बाद ये जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है ये इधर कन्वर्ट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इधर वाली साइड आएगा। अगर ग्रॉस लॉस इधर होता तो हम ग्रॉस लॉस को इधर लिखते, अगर ग्रॉस लॉस आता तो ये क्रॉस हो जाता होता है। ये ग्रॉस प्रॉफिट है जो ये यहाँ इधर वाली क्रेडिट वाली साइड में आ जाएगा। हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यस, ये हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिख लिया। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड को प्लस करेंगे 3250 प्लस 400। यहाँ पर इसका टोटल आ रहा है 3650। अब हम इनमें से माइनस कर देंगे डेबिट। डेबिट का टोटल देखें, डेबिट का टोटल आ रहा है 660। अब हम इसमें से क्रेडिट वाली अमाउंट को माइनस करेंगे। -660, नो 3650 -6, हमारा नेट प्रॉफिट आ गया है 2990। 2990 टू नेट प्रॉफिट बैलेंस फिगर अकाउंट। अब हम इसमें से यहाँ पर इसका टोटल लिखेंगे। टोटल है इनका 3650। 3650। यहाँ पर हमारी स्पेस थोड़ी सी कम रह गई है। अब जो ये हमारा नेट प्रॉफिट है इसको हम कैपिटल में ले जाकर प्लस करेंगे। पहले हम कैपिटल में से ये सब माइनस करेंगे, इनकम टैक्स और ड्राइंग्स। 5000 माइनस 550 माइनस 650, यहाँ पर हमारा आ रहा है 3800। 3800 में हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है हमारा 2990। इसका टोटल देखते हैं। इसका टोटल आ रहा है 6790। देखते हैं, हमारी नेट प्रॉफिट की अमाउंट आ रही है 2770। हमने यहाँ पर गलत प्लस कर दी है, 2770 हम यहाँ पर प्लस करेंगे और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की अमाउंट भी सही कर लेंगे 2770।
हमने पहले गलत किया था, आपने मुझे कमेंट कर बताया नहीं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन गलत हो गई है। बताया करें, ऐसे कई भूल जाते हैं वीडियो बनाने के चक्कर में। हम इनको ऐड करेंगे 2770 प्लस 3800। यहाँ पर हमारा कैपिटल आ गया है 6570। हम इन दोनों साइड्स को, एसेट और लिबिलिटीज़ वाली साइड को प्लस कर देखेंगे क्या हमारा क्वेश्चन सही है या फिर गलत। पहले हम लिबिलिटीज़ वाली साइड को प्लस करेंगे 6570 प्लस 500 प्लस 900 प्लस 2330। यहाँ पर हमारा 1030 आ गया है। अब हम इसको लिख देंगे 1030 और लिबिलिटीज़ वाली साइड को एसेट्स वाली साइड को देखेंगे कि इसका टोटल क्या है 600। हमने ट्रेडिंग अकाउंट में तो क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया था, पर हम एसेट्स वाली साइड में नहीं डाला था। हम यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना था हमारा 3500। ये हमें एंड में पता लगा था ना, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। हमारा 600 प्लस 2000 प्लस 200 प्लस 4000 प्लस 350। यहाँ पर हमारा टोटल है जो बिल्कुल करेक्ट है 10,300। हमारे यहाँ पर सम बिल्कुल सही है। आप अगर चाहें तो सम का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एग्ज़ाम ट्रिक, उसमें आपको एग्ज़ाम में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होगी ट्रायल बैलेंस में से। स्टेप 1 आप वहाँ पर ये करेंगे, पहले आप देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक दिया है या फिर नहीं। अगर दिया हुआ है तो ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में डाल देंगे, बैलेंस शीट में एसेट अकाउंट में। अगर नहीं दिया तो फिर नहीं करेंगे। स्टेप 2 आप देखेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। स्टेप 3 आप देखेंगे एसेट एंड लिबिलिटीज सिर्फ बैलेंस शीट में ही जाएंगी। स्टेप 4 आप करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करेंगे, या फिर अगर लॉस हुआ तो फिर माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद हम 1 लाइन रिवीजन करेंगे। ट्रेडिंग इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट थे और उसमें प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस होता है और बैलेंस शीट में एसेट्स और लिबिलिटीज प्लस कैपिटल होती है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट की एसेट वाली साइड पे। विदाउट एडजस्टमेंट सीधा ट्रायल बैलेंस से उठाओ, फिर बस पोस्ट कर दो उसको। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट की होगी। उसमें हम आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेप्रिशिएशन, तब तक ये फॉर्मेट 3 बार बनाओ और इनमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट पीडीएफ करो फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट की। वीडियो को शेयर कर दो अपने बीकॉम वाले फ्रेंड्स को। लाइक प्लस शेयर कर दो वीडियो को और कमेंट कर दो अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए या फिर आपको पीडीएफ चाहिए। सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको मेरी वीडियोस आसानी से मिल सके। और सब्सक्राइब कर दो RR कॉमर्स पॉइंट को। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में।